ये महिला और बच्चा जो है ये यूपी के हैं। अब इनको करनाल हरियाणा से यूपी जाना है। ये यहाँ पे पुलिया बनी हुई थी, चले जाते थे, लेकिन अब 7 फुट गहरे पानी में वो पुल डूब चुका है। अब ये छोटा सा बच्चा और महिला ने पैदल जाना है। ये कैसे जाएं? कहाँ के हैं मैम आप? देवबंद के हैं। और आप ज़्यादातर इसी रास्ते का प्रयोग करते थे? जी, तो इधर अभी हमारा काम चल रहा है ना, इसी का ही पूरा करते थे। घर वहाँ पे है आपका? देवबंद में है। तो अब कैसे जाएंगे? अब इधर से जाएंगे बस, पूरा बिडोली से सामने, जाएंगे? जी। यानी बहुत लंबा पड़ेगा। हाँ जी, लंबा पड़ेगा। छोटा सा बच्चा भी है, परेशानी भी छोटा सा होगी। बच्चा भी है। और कितने दिनों से आप यहाँ रुके हुए हैं? यहाँ 3 साल से काम करते हैं। 3 साल से। जी। तो हर साल ऐसे ही होता है यहाँ? हर साल ऐसा ही होता है यहाँ। तो बिल्कुल देखिए, छोटा सा बच्चा है, महिला है, फटाफट यहाँ से चले जाते। छोटा रास्ता था, अब पूरा करनाल जाकर बिडोली से यानी 70 से 100 किलोमीटर लंबा सफ़र इनको तय करना पड़ेगा। चलिए हालात दिखाते हैं। हथिनी कुंड बैराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया है और उसी के कारण आप देखेंगे करनाल के इंद्री हलके और घरोंडा हलके के तमाम गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ इंद्री हलके में स्थित ये चोरा गाँव है, जहाँ पर लोग रोज़ाना की तरह अपने कामों पर निकले, अपने वाहनों पर, लेकिन जब देखा कि आगे तो नदी जैसी स्थिति बन चुकी है तो वापस रास्ते से मुड़ते नजर आ रहे हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ जा रहे थे? खेतों में जा रहे थे। तो ये कल तक नहीं था इतना पानी यहाँ? नहीं, सवेरे हो गया। कितना लगभग फुट पानी इकट्ठा है यहाँ? यहाँ कम से कम भी होगा 10 फुट के करीब। 10 फुट के करीब, यानी कि जाना संभव ही नहीं है आगे। नहीं जी, नहीं जाए। तो अब खेतों में जाएंगे नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। खराब होगी, बहुत ज़्यादा नुकसान है। आगे लगभग क्या, कौन कौन से गाँव और कितने खेत लगते हैं आगे? आगे तो जंगल है ये सारा, अपना चौरा, यानी सबके खेत हैं चौरा आगे। एरिया का ही सारा है। और ये हर साल होता है क्या ऐसा? हर साल होता है जी। तो अब ये तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब कितने दिन तक पानी हटता है, तब तक फिर खेतों में देखते जा हैं नहीं जी। पाएंगे। यहाँ तो कोई मुआवजा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, ऐसे ही धक्के खाते हैं जी। क्या नाम है आपका? परवीन। तो वापस मुड़ गए हैं? हाँ जी। और तो बिल्कुल देखिए, अपनी बाइक पर आए थे, अपने खेतों में जाना था इनको, दिहाड़ी मजदूरी खेती करते हैं ये, लेकिन जब देखा कि 10 फुट तक पानी आगे रास्ते में एकत्रित हो गया है, नदी जैसे आसार बन गए हैं, तो वापस मुड़ते नज़र आ रहे हैं। और अभी भी मौसम करवट लेता नज़र आ रहा है, ऐसे लगता है बहुत जल्द बारिश होने वाली है। सर, आप कहाँ जा रहे थे? मुझे खेत में जाना था। आपके भी खेत लगते हैं आगे? हाँ, खेत ही लगाऊँ। अच्छा, तो फिर ये कब के आए हो? आप यहाँ पे कब से इंतज़ार कर रहे हो? बस ये तो सवेरे गए थे इधर से, पर पानी जा तो नहीं सकते ना पानी में। यानी कोशिश की थी आपने? हाँ, नहीं, हम तो अपना तो डेरा है दादी। अच्छा, आगे ये डेरा आपका? यही सामने है। तो परिवार रहता होगा वहाँ पे आपका? परिवार नहीं, बस डांगा डूंगर में सांझ खोल लेके पानी के मारे। अच्छा, और लेकिन अब पशुओं के पास नहीं जाएंगे, उनको भी तो भूख प्यास लगेगी वहाँ। आप पशु छोटे नहीं हम यहाँ। अच्छा, घर जाइए। आपको पता था कि ऐसा हो सकता है? वो अनार साल हुआ ना, पता नहीं। अच्छा, और ये कह रहे हैं 10 फुट तक पानी जमा हुआ है? ऐसा है जी, पानी तो ये हमारे गांव का टोटल एकड़ जो है, मेरे ख्याल में 1080 कुछ 90 एकड़ जमीन है सारी। ठीक है। और इसमें सिर्फ यही रकबा दिख जो रैली वाला है, इसमें तकरीबन 200 किले या 300 मान का चलो, 600-700 किले में पानी डूबा खड़ा है। ये जो आगे पपड़ा नहीं दिख रहा सामने, ये इससे परा सब डूबा पड़ा रकबा। यानी फसल नष्ट हो रही है? नष्ट है, इस तरह रहा पानी जिस तरह ये रहा, बस फसल नहीं दिख रही। ये है। तो बिल्कुल आप देखेंगे किस तरीके से रोज़ाना की तरह अपने खेतों की तरफ ग्रामीण निकल तो रहे हैं, लेकिन ये स्थिति देखकर जो माहौल कहीं ना कहीं बना हुआ है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब कितने दिन तक ये पता नहीं अपने खेतों की ओर जा पाएंगे या नहीं। और भी तमाम लोग हैं। आप तो अभी आए हैं भैया, आपके भी खेत हैं क्या आगे? हाँ जी, खेत है जी हमारे। अच्छा, 8 तो किले आए यहाँ सर। 8 पारी किले। है जमुना में। कल तक ठीक थे माहौल? कल तक गए थे आप खेतों में? नहीं, कल कुल नहीं गए, बस जितने में पता लग रहा है पानी वगैरह, फिर उसके बाद खेत में कोई गया ही और नहीं। वैसे कितने दिनों से यहाँ पानी जमा है? पानी तो लगभग परसों का छूट रहा है, परसों का ही है जी। जीरी की फसल बोई है हाँ, आपने? जीरी धनिया भी लगा रखे, जीरी तो वो का तो नष्ट हो जाएगी अब। खत्म है जी सब कुछ। आपके खेत भी ऐसे ही डूबे हुए हैं क्या पानी हाँ, में? बचिन बाबा के पास में है खेत अपने, पर पानी एक सर हो रहा है सारों में। तो बिल्कुल देखिए, सब लोग अपने 2 पहिया वाहनों पे आ रहे थे, रोजाना ऐसे बाइक से ही जाते थे आप लोग? बिल्कुल सही रास्ता होता है यहाँ? ऐसे ही जाते थे जी। बस बिल्कुल पक्की सड़क है और वो डूब चुकी है पूरी की पूरी। सारी डूब गई जी। तो प्रशासन से कोई नहीं आया या निरीक्षण करने के लिए कि क्या यहाँ स्थिति कौन है? आवा था जी, यहाँ नहीं देखना अंदर जी, यहाँ तो पैर भी दर्द। जी, क्या बता रहे हैं सर, बताइए।
ये जो गूगल पे मैप है चोरा ना, गाँव? चोरा गाँव है ना, अच्छा। ये उसमें भी नहीं आता, रिकॉर्ड में भी नहीं आता है। लेकिन जो विधायक है उनको तो पता है ना विधायक को तो पता है भाई, ये इंद्री वोट मांगने के लिए विधानसभा क्षेत्र का गाँव है चोरा, वोट मांगने के लिए तो आते हैं यहाँ पे वो। लेकिन जब आपको जरूरत होती है तब कोई नहीं नहीं, आता। तब अब कोई नहीं आया यहाँ पे प्रशासन की आपके भी तरफ से। खेत हैं सर आगे? हाँ बिल्कुल है जी, सभी गाँव का आगे खेत है हमारे गाँव के जो। तमाम ग्रामीणों को ज्यादातर यही कार्य है, खेती बाड़ी, यही, हाँ यहाँ पे यही कार्य है। और सभी के इस वक्त फसल नष्ट हो रही है। सभी की फसल नष्ट हो गई है। कितने दिनों से ऐसे पानी जमा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे तीसरा दिन है जी आज। तीसरा दिन है। हाँ जी। 3 दिनों से लोग अपने खेतों में नहीं जा पाए हैं। बस यहाँ से वापसी हो जाते हैं, देख के खेत में क्या करेगा कोई जाके। और यहाँ पे तो ये बहुत कम है पानी, आगे और ज्यादा पानी है। अच्छा, जैसे जाते जाएंगे पानी बढ़ता जाएगा। पानी बढ़ता पानी जाएगा। पानी दिखेगा आपको, यहाँ तो थोड़ा सूखा दिख रहा है ये। आगे तो जमी पानी ही पानी दिखेगा दूर यमुना नदी यानी तक। जहाँ पे आप सब लोगों के हाँ, खेत हैं। जहाँ पर खेत है। 4-5 किलोमीटर का पानी चल अच्छा, दूर यूपी जैसे नदी हो ऐसे लगता है। यूपी की पटड़ी थोड़ी पानी यूपी बॉर्डर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि यूपी हरियाणा का बॉर्डर लगता है, चोरा गांव है। लोगों का कहना है गूगल मैप्स पे आपको हमारे गांव का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। प्रशासन वोट मांगने तो आ जाता है जब चुनाव होते हैं, उनको पता है यहाँ पे भी बहुत से ग्रामीण, बहुत से लोग रहते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति हर साल उत्पन्न होती है सावन के मौसम में, जब हथिनी कुंड बैराज के द्वारा पानी जो है वो छोड़ा जाता है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तब कोई नहीं आता। ये देख लीजिए, ये स्थिति आप लोग देख सकते हैं कि ये पेड़ लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे और कितने फुट तक आप देखेंगे पानी में इस वक्त आपको धंसे हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये पक्की सड़क है जहाँ अक्सर ऐसे ही ग्रामीण अपने 2 पहिया वाहनों पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अब जाना संभव नहीं हो पा रहा। आज तीसरा दिन हो चुका है और गाँव में हम सबको पता है हमारे भारत में सबसे बड़ा जो पेशा है, व्यापार है, वो यही होता है, खेती बाड़ी का। लेकिन अब जाना लोगों के लिए संभव नहीं है, यही से अपने वाहनों को मोड़ते नजर आ रहे हैं। 3 दिन से निराशा भरा चेहरा लेके वापस जा रहे हैं। सर, आपके भी खेत हैं आगे, तो कितने दिनों से नहीं जा पा रहे हैं खेतों में? है जी, कितने दिनों से नहीं जा पा रहे हैं? 2 दिन हो गए जी। 2 दिन हो गए ऐसे ही पानी भरा हुआ है। हाँ जी, पानी कहते पानी बहुत ज़्यादा चल रहा है, फसलें मर गई सारी फसलें खराब हो हाँ गई। जी बिल्कुल। तो इससे तो कहीं ना कहीं जो घर की आमदनी है उस पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, फसल सारी खत्म हो गई। जीरी की घास- फसल लगाई हुई थी, जीरी धनिया लग रहे थे, उड़द बोए जा रहे थे, बहुत नुकसान हो गया मोटा। तो कोई मुआवजा नहीं मिलता है यहाँ प्रशासन? नहीं धंधा, यहाँ तो फर्ड एरिया बतावा, और जब हम जीरी खेती लावा फिर बतावा ऐसा नहीं क्यों लाओ। सरकार का बुरा हाल है। अब हमारा जमीन देख दिया जाएगा, जब हम जीरी लगावेंगे उस टाइम कहेंगे जीरी क्यों ले रहे, जो खेती ला लें। अब हमारे 75 लावा फिर होगा, हर साल मार दे, कभी मार दे, कुछ नहीं मिलता। यानी रोज खेतों की तरफ जाने अब के लिए आते हैं, निराश डंगरों का होकर चारा भी वापस गया आते हैं। और फसल भी गई। आगे केवल खेत ही खेत है कि लोगों के डेरे भी बने हुए हैं? यहाँ डेरे बन रहे, डेरे पानी फिर रहा। लोग रहते भी हैं वहाँ पर? हाँ जी रहे हैं जी। तो वो तो बिल्कुल कट ऑफ हो गए होंगे यहाँ हाँ से, जी बिल्कुल बिल्कुल। ना आ सकते ना जा सकते। ना जी, ना। निकले ना। वो अच्छा, पहले लिख रहे कुछ रह रहे हैं वहीं बैठे। यानी उनको पता था हर साल ये आसार होते हैं। हाँ जी बिल्कुल पता है हमने। बिल्कुल, तमाम ग्रामीण इस वक्त देखिए अपने वाहनों पे आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ शायद आज पानी का स्तर कम हो गया होगा तो खेतों में जा पाएंगे, निरीक्षण कर पाएंगे अपनी फसलों का कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन पानी है कि बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नामो निशान नहीं है। और लोग कहीं ना कहीं प्रशासन से भी यहाँ पे अपील करते नज़र आ रहे हैं कि प्रशासन को भी यहाँ आना चाहिए, लोगों के बीच में देखना चाहिए। उनकी साल भर की जो किसानों की मेहनत है वो नष्ट हो रही है। जीरी का मौसम है, अब हमारी थाली में जो चावल आता है इन्हीं की मेहनत होती है, इन्हीं की देन होती है, लेकिन वो जीरी नष्ट हो रही है। धनिया लगाया हुआ है, सब्जियाँ लगाई हुई है, वो नष्ट हो रही है। डेरे हैं, कईयों के पशु वहाँ पर बंधे हुए, हालांकि अधिकतर लोगों को पहले से स्थिति का पता था, उन्होंने अपने पशुओं को वापस जो है अपने गाँव में ले गए थे। लेकिन उसके बाद भी आप स्थिति देख सकते हैं क्या कुछ है, जाना संभव नहीं है। देखने में लग रहा होगा थोड़ा बहुत पानी होगा, ऐसा नहीं है। आगे खेत के खेत डूबे हुए हैं पानी में, जहाँ जाना इस वक्त मुमकिन नहीं है। और देखिए कि कितने लोगों का पेशा यहाँ पे खेती बाड़ी है कि अभी खड़े हुए कुछ ही देर हुई है, लेकिन एक के बाद एक 2 पहिया वाहन पे लोग पहुँचने शुरू हो गए और हर कोई इस उम्मीद के साथ आ रहा है कि यार आज अपने खेतों में जा पाए, आज काम पे जा पाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि बारिश का कहर, तूफान का कहर और जो हथिनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है, उसी के कारण घरोंडा और इंद्री के गांव डूबते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ग्रामीणों से जानते हैं। जी सर बताइए। ऐसा है जी, मारे का मजाक करते हैं, फिर कभी 200 रुपये किला सरकार, कभी 1000 रुपये किला, कभी 500 रुपये किला, उल्टा मारा फिर मजाक करते हैं। भाई 200 रुपये बताओ, 200 रुपया क्या, 50,000 की जीरी गई, 200 रुपये दिखावेंगे, कोई बात हो गई वो करने वाली। अच्छा, अब मेरे ख्याल 1 साल दिए थे, अब नष्ट हो गया सारा फसल।
ऐसा नहीं कि हमारे भाई 1,000-2,000 रुपये चलो खार के 10,000 कभी रुपये विधायक नहीं आते हैं जायजा लेने के लिए, क्या स्थिति है? आते हैं जी, देख कर चले जाओ बस। अच्छा, इस बार आए हैं? नहीं, पिछली बार आए, खड्डे पड़ गए, खड्डों के खेतों में खड्डे पड़ गए, कुंड पड़ गए, तो उसके भाई इसके पैसे मिलेंगे और खड्डे दिखाओ, लिख कर दो, पटवारी से लिख कर दो, लिख कर देगा आया गाँव सारा खड्डे, 1 रुपया नहीं दिया किसी ने। सरकार तो हमारे पास साथ तो बिल्कुल फैल है। सरकार को फेल बताते नजर आ रहे हैं चोरा के ग्रामीण, क्योंकि इनका कहना है कि प्रशासन आता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी करता है, औपचारिकता के लिए देखता है कि अच्छा ठीक है हम आ गए सिर्फ, लेकिन लोगों की मदद नहीं की जाती है। जो फसल साल भर की मेहनत नष्ट हो जाती है मौसम के कहर के कारण, पानी छोड़ने के कारण, उसका मुआवजा कोई नहीं देता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा निराश नजर आ रहे हैं चोरा गाँव के ग्रामीण।